भारत ने आईएमएफ से मुतालबा किया है कि वो पाकिस्तान की ब्रिक्स के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक में $600 मिलियन की सरमायाकारी के मंसूबे का जायजा ले, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि ये इसकी माशी तरक्की के लिए एक स्ट्रेटेजिक कदम है। क्या भारत हद से तजावुज कर रहा है या वाकई कोई माली मसला है? आइए इस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी और आलमी मईशत से आप बाखबर रहें तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें ताकि आने वाली भी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। इस तनाज़े की जड़ पाकिस्तान की न्यू डेवलपमेंट बैंक में 1.1% शेयर खरीदने की तजवीज़ है, जो कि ब्रिक्स ममालिक यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका के तहत कायम किया गया है। ये सरमायाकारी तकरीबन $600 मिलियन की है और भारत शिकायती टट्टुओं की तरह आईएमएफ के पास पहुंच गया है कि इस मामले का जायजा लिया जाए, क्योंकि हमेशा भारत को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से तकलीफ ही रहती है। आईएमएफ इस वक्त पाकिस्तान की माली हालत का जायजा ले रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज की दरख्वास्त दे रखी है। भारत का मौक़िफ़ है कि ये फंड मुल्की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, ना कि बैरूनी सरमायाकारी के लिए। क्यों भाई, तुम कहाँ के ठेकेदार हो? इंडिया हमेशा पाकिस्तान की बेहतर होती हुई मईशत में ऐसे ही रोड़े अटकाता आया है, जबकि अभी 1.5-2 साल पहले की बात है कि जब पाकिस्तान के जो माशी हालात हैं वो बहुत ख़राब थे और पाकिस्तान कर्ज़ों के लिए आईएमएफ और दूसरे आलमी मालियाती इदारों और मुल्कों से ताउन की अपीलें कर रहा था, तब तक इंडिया को कोई तकलीफ नहीं थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के माशी इशारिये नीचे जा रहे थे। लेकिन अब शिकायती टट्टू बन के आईएमएफ के पास पहुंच गया है कि किसी तरह पाकिस्तान को तरक्की करने से रोक सके। भारत का ख्याल है कि जब पाकिस्तान आईएमएफ से इमदाद हासिल कर रहा है तो उस वक्त बैनुल अक़वामी सरमायाकारी का फैसला इसकी माली तरजीहात में सवाल उठाता है। भारत के मुताबिक अगर पाकिस्तान को माली मदद दी जा रही है तो इसे पहले अपने अंदरूनी मसाइल का हल करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इसकी मईशत इस्तेहकाम की तरफ चल रही है और ये सरमायाकारी इसके आलमी मालियाती ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के मुताबिक न्यू डेवलपमेंट बैंक में शमूलियत से पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में फाइनेंसिंग के मज़ीद मौक़े मिलेंगे, जिससे वो मगरबी मालियाती इदारों पर इन्हिसार कम करेगा। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि ये सरमायाकारी आईएमएफ के फंड से नहीं की जा रही बल्कि जो मुतबादिल ज़राए हैं उनसे की जा रही है। तो क्या भारत का ऐसा रोड़े अटकाना जायज़ है या ये सिर्फ एक जुग्राफियाई सियासी गंदी चालबाजी है? क्योंकि इस तरह की चालबाजियों में भारत का कोई सानी नहीं है। इस बात का अंदाज़ा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि जब भी पाकिस्तान में अमन व अमान कायम होने लगता है, कभी बन्नू का वाक़या हो जाता है, कभी बलूचिस्तान में कोई हादसा हो जाता है जिसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा यही होता है कि ये हिंदुस्तान ने करवाया है। और भाई, ये तनाज़ा सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि अस्लो रसूख का भी है। अगर पाकिस्तान न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हो जाता है और इसे ब्रिक्स ममालिक ख़ास तौर पर चीन और रूस के साथ मजबूत माली ताल्लुकात बनाने का मौका मिल जाता है तो भारत को शायद यही बात खल रही है। चूँकि भारत जो पहले ही ब्रिक्स का रुकन है, इसको लगता है कि शायद पाकिस्तान इस ग्रुप में अपना अस्लो रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो इसमें रोड़े अटकाना चाहता है और भारत से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। तो अब आगे क्या होगा? आईएमएफ इस मामले का जायज़ा ले रहा है और जल्द ही फैसला मुतवक्के है और आईएमएफ का ये फैसला एक अहम नज़ीर कायम करेगा। अगर ये सरमायाकारी मंजूर हो जाती है तो ये पाकिस्तान की माली खुद मुख्तारी की तरफ एक अहम कदम होगा और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी मालियाती साख भी बेहतर हो सकेगी। लेकिन अगर भारत का एतराज़ असर अंदाज होता है तो पाकिस्तान को एक नया रास्ता तलाश करना होगा और अपने इस मंसूबे पर नज़रसानी करनी पड़ेगी। ये बहस सिर्फ मईशत के बारे में भी नहीं बल्कि मालियाती खुद मुख्तारी, इक़्तिसादी हिकमत अमली और जोग्राफियाई सियासत के बारे में भी है, जो कि शायद इस खित्ते में कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी।
آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان کو برکس بینک میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے جبکہ وہ IMF سے امداد بھی لے رہا ہے، یا پھر بھارت کا اعتراض جائز ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں دیں، اور مزید عالمی معیشت اور سیاست سے متعلق اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔